गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। मैं राहुल सर, जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि सक्षमता 23 से 25 जुलाई के बीच 2 पालियों में और सक्षमता 4 और 5 का आवेदन 12 जुलाई से किया जाएगा। एडमिट कार्ड 15 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल सकता है। चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में, जैसा कि प्रत्येक दिन सुबह में जीके जीएस पर्यावरण हिंदी इंग्लिश और शाम में गणित का एकदम बेसिक से मास्टर क्लास के ज़रिए आप लोग तैयारी करेंगे और वो भी बिना किसी फ़ी के। तो चलिए, और ये केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट, केवीएस, बीपीएससी टीआरई ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब ये कह रहा है विषम संख्या जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। तो कितने संख्याओं का कह रहा है योग? 7। तो ऐसे लिखकर आप करेंगे तो समय लगेगा। प्रथम से जितना विषम संख्या दिया हो, मान लीजिए यहाँ 11 दिया है, 11 गुना 11 कर दीजिए, योग आपको प्राप्त हो जाएगा, 121 हो जाएगा। नहीं भरोसा है तो आप 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी लगातार प्रथम 11 विषम संख्याएं हैं। जब आप इसे आपस में जोड़िएगा तो देखिए आपका उत्तर क्या आ रहा है। तो जोड़ने में टाइम लगेगा। जितना प्रथम से विषम संख्या दिया हो उसका आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब हुआ उसको उसी से गुना, तो आपका उत्तर आ जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि प्रथम से 13 विषम संख्याओं का योग बताइए, ऑप्शन आपका है 144, 169, 189, 125। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वहीं रिपीट कर गया है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब भी प्रथम से n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे n इंटू n जोड़ 1/2। n के जगह कितने प्राकृत संख्या है? 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/2। काट देंगे 5, 11 पचे 55। यानी 1 से 10 तक के प्राकृत संख्या को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो उसका उत्तर आएगा 55। देखिए, अगर आपको ये सूत्र एन वाला नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग दिया है तो 10 इससे अगला संख्या से गुना कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 20 और उसके अगले संख्या से गुना और बटा में 2, तो 10 21 में 10 से गुना होगा, 21 से कम 21, एक 0 लगा दीजिए, 210 हो जाएगा। तो आप सभी को प्रश्न का जवाब देना है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है 0.2 का घन करना है। क्या करना है? घन। तो इसका मतलब हुआ 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 3 बार गुना करना है। आप सिंपल गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लिख लीजिए। 1 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 अंक, 1 2 3, तो इधर से 3 अंक छोड़ के डेसिमल दीजिए। तो 8 तो 1 अंक हो ही गया, 2 गो 0 लगा देंगे, दशमलव। आइए, अच्छा लगने के लिए 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। मैंने क्या कहा? सिंपल जैसे आप गुना करते हैं कर लीजिए। 1 अंक छोड़ के डेसिमल है, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए। आपको
घन करके दिखाना है 0.1 का, घन कितना होगा। ऑप्शन है 0.1, 0.001, 0.01 या 1। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप किसी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो देखिए उसमें आपको बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप इसको सीधा भी तो लिख सकते हैं, 17 घटाओ 15, तो उत्तर क्या आएगा 2। तो -15 जोड़ 17, उत्तर क्या आ जाएगा 2। अगर यहीं पे रहता 15 घटाओ 17, तो 15 में से 17 घटेगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको और समझा दूँ, मोड में कोई भी वैल्यू ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक, बाहर निकलेगा तो ये धनात्मक होगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। देखिए कोई भी चतुर्भुज है अगर, तो इसके चारों कोनों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। बात की जाएगी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा कितना होता है, तो ये 180 डिग्री। प्रश्न ये भी पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने का होता है, तो 60 डिग्री का। ये सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया था। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गणित का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, जीके जीएस का लिंक है, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का लिंक है, सभी पिछले क्लास का मास्टर क्लास का लिंक है, आप देख सकते हैं। और अपनी तैयारी 10 दिन के अंतर्गत तुक्का के साथ, मैं तुक्का भी बताता हूँ जीके जीएस में कैसे तुक्का लगाना है एग्ज़ाम में, और 10 दिनों में आप 120 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, चैनल पे आपको समझ में आ रहा है, तो आप सभी लाइक करने में बिल्कुल कोताही ना करें। 3000 4000 आप शिक्षक साथी देखते हैं और लाइक सिर्फ 80-90 लोग ही करते हैं, यानी बाकी लोगों को लाइक करने में भी अगर पैसा देना होता तो हमें लगता है कि एक को लाइक नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, लाइक कीजिए या ना कीजिए, आप तैयारी ज़रूर करें। देखिए एक प्रश्न यहाँ मैं और बता दूँ, बहुभुज से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुभुजों से 5 भुजा हो तो पंचभुज, कुछ इस प्रकार से फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा तिरछा फिगर में बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज कहे जाएंगे, 6 भुजा है तो इसमें अगर किसी भी बहुभुज के अंतः कोण जब निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न मिलेगा हम लोगों को। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पंचभुज है तो भुजा कितना हो जाएगा 5। मैंने अभी क्या कहा, n घटाओ 2, यानी n के जगह 5 हो गया, घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा उत्तर 3, 5 में से 2 घटा 3 गुना 180, 18 3 54, एगो 0 लगा दीजिए, 540 डिग्री। आप लोग पंचभुज के जगह षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालिएगा। षष्ठभुज में 6 भुजा होता है और n के जगह आप 6 रखेंगे, तो 6 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। ऑप्शन में उत्तर है, आप ज़रूर देंगे। 240 का 15%, 240 गुना 15/100, 1 0 से 1 0, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और ये 12 बार में कट गया, ऊपर 12 तियाँ 36, उत्तर क्या हो गया 36। नेक्स्ट है 36 और 49 का मध्यानुपात क्या होगा। जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछे तो उसे रूट में आपस में गुना करके बता दीजिए। 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, रूट से बाहर निकल गया और ये कितना माना जाएगा 42, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 42। इसी पे आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे, 4 और 9 का मध्यानुपात बताइएगा। ऑप्शन है 4 9 6 5। अगला प्रश्न है
8 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। मतलब कि ये 8 के पहाड़े का योग पूछ रहा है, 8 के पहाड़े का योग पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 8 के प्रथम 10 गुणज है, 10 अगर गुणज दिया हो किसी भी पहाड़ा का, 6 का 5 का, तो आप 55 में उस पहाड़े से गुना कर लीजिए। 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 4 44, 440 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो 55 में 5 से गुना कर लीजिए। और आगे तक मान लीजिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो आपको एपी में सम ऑफ गुना आपको करना होता है। ठीक है, तो आप लोग एपी में गुना का मैं फार्मूला बता देता हूँ एक और। मान लीजिए ये 8 के गुणजों का योग करना था, 10 तक था तो ठीक है, ट्रिक बता दिया। 10 से आगे होता तो 10 का 8 का 10वां गुणज 80 हो जाएगा। n के जगह कितने हो जाएंगे 10, अंतिम पद l हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80। और एक फार्मूला होता है n/2 पहला पद और जोड़ अंतिम पद, तो इससे हमारा उत्तर आ जाएगा 10/2। ये देखिए पहला पद 8 है और अंतिम पद कितना है 80 है, तो 80 8 88 और 1 5, 88 में जब आप 5 से गुना करेंगे तो 5 8 40 के 0, 5 8 40 और 4 44, 5 8 जा 40 का 0, फिर 5 8 जा 40 और 4 44, 440 आ गया। तो मैं ये फार्मूला कितना हूँ टर्म तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10 तक दिया रहे तो आप उस पहाड़े को 55 से गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 12 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इन तीनों संख्या को आपस में गुना कर लीजिए, 3 गुना 5 गुना 12, जो संख्या आएगा वो लघुत्तम हो जाएगा। तो 15 दहां के 150 और 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो महत्तम है इन दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है, तो 12 यहाँ 36 होगा और 12 पचे 60 होगा, तो इनका जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 180 आएगा। तो मैं ट्रिक आपको बता दिया कि जब भी दो संख्या का अनुपात दिया हो और महत्तम दिया हो, तो तीनों संख्या को जब आप आपस में गुना कर देंगे तो आपको लघुत्तम मिल जाएगा। 180 हो गया उत्तर। 24 रुपये के वस्तु को 30 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले आप रुपए में लाभ देखिए, 24 का माल कितने में बेच दिया, 30 में, 6 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है 24, और 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत से। देखिए 6 चौका 24 और ये कटा तो 25% का लाभ हो जाएगा। कितने का, 25% का। सीधे सी बात जान लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो 24 रुपये की वस्तु को 30 रुपये में बेचा, यानी 6 रुपया फ़ायदा हुआ, और ये सीपी हो गया क्रय मूल्य। तो जब काटेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 का मतलब होता है 25%। अगला प्रश्न, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है, तो ये घनाभ होता है। 918 को 9 से भाग दीजिएगा। इसमें जब मैं कक्षा 7 और 6 में लिया था बच्चों का टेस्ट, तो ये जानबूझकर प्रश्न दिया था जिसमें 80% बच्चों ने गलती किया था। तो मैं ये आप लोगों के लिए भी चैलेंजेस क्वेश्चन कर देता हूँ। इसे आप लोग ए नंबर प्रश्न मानकर उत्तर आप लोग करेंगे कि कौन सा उत्तर इसका सही है। ज़रा इस पे भी सर्वे किया जाए कि कितने लोगों का सही हो रहा है। 6 आदमी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं,
6 आदमी कितने दिन में? 18 दिन में। तो बोला है 15 आदमी, तो पहले एक आदमी कितने दिन में करेगा? 18 गुना 6, तो 15 आदमी। तो इसे 15 से भाग दे दीजिए। देखिए क्या कीजिए, 15 से भाग दे दीजिए। 6 आदमी 18 दिनों में, तो एक आदमी 18 गुना 6, तो 15 आदमी। 3 से 2, 3 से 5, 18 दूना 36 बटा 5, 7 पचे 35, 7.1/5 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन ही नहीं है। संख्या पद्धति में 90 का रोमन संख्या है XC, 90 का रोमन संख्या होता है। ये CX DC, देखिए X, ये उत्तर देना था मुझे, मैंने दिया नहीं है। संख्या पद्धति में 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और ठीक उससे पहली बड़ी संख्या सबसे लिख लीजिए, यानी 5 अंक की, और घटा लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। या ट्रिक, 6 अंक की कुल संख्याएं पूछी गई है, एक 9 लिख कर 6 से कम 5 को 0 लगा लीजिए, तो आपका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान, तो ये तो आप बता सकते हैं 300 होगा, लेकिन यहाँ पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान का योग, मान का योग पूछा जाता है। तो स्थानीय मान 300 है, 21 सैकड़ा पे है, और जातीय मान किसी भी संख्या का वो खुद होता है, जोड़ देंगे तो 303 हो जाएगा। तो आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीरीज दिया गया है, इसका 11वां पद पूछा है। ए दिया है 3 और पदों के बीच में अंतर दिया है 4 का, और 11वां पद पूछा है। फॉर्मूला होता है A प्लस n घटाव 1 इंटू डी। ए का मान 3 है, n के जगह 11 रखेंगे घटाव 1, और डी का मान कितना है? 4। 3 जोड़ 11 में से 1 जाएगा 10, 10 चौका 40, 40 और 3 मिलके 43 होगा। यानी इस पद का 11वां मान 43, 11वां पद 43 आएगा। या आप ये भी लिख सकते थे A प्लस 10D, जो भी पद पूछे इससे कम करके D से गुना। 3 जोड़ 10 गुना D का मान 4 है, 10 चौका 40 और जोड़ 3 43। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर दिया हो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, तो आप इनके त्रिज्याओं का वर्ग कर दीजिएगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 3:5 हो त्रिज्याओं का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बी नंबर प्रश्न मान के उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन है 9:5, 5:9, 9:25, 25:9। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लाइक ज़रूर करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ताकि मेरा भी मन लगे और सभी शिक्षकों तक ये चैनल पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही।